और किस तरीका से रात ही रात में छबरा में रख कर के यमुना पार कर गोकुल में वसुदेव ने कन्हैया कैसे पहुंचाए, आप लोगों के समक्ष लेकर के चल रहे हैं भाइयों। मथुरा में जो महाराज उग्रसेन रहा करते थे, उनकी पत्नी का नाम था पवन रेखा। पवन रेखा एक दिन अपनी साथ की सहेलियों से बोली है, बहन सारे दिन घर में बने रहते हैं और घर में रहने के बाद में अच्छा भी नहीं लगता, एक काम करो, क्या सुनो, अरे चली बहना भाइयों। पवन रेखा अपनी साथ की सहेलियों से कहने लगी है, बहन चलो बगिया में घूम आवे। पवन रेखा अपनी साथ की सहेलियों को लेकर के बगिया में पहुंची। बगिया में घूम रही है, तब तक क्या देखा है भाइयों, तो बाई समय के बीच में के उठ आई अंधियारी। जिस समय भारी आंधी पानी आ जाता है, पवन रेखा घिर जाती है, साथ की सहेलियां छोड़ करके चली आती हैं। महाराज उग्रसेन को याद करने लगी है, पिया आ जाओ, कहाँ हो। उसी समय महाराज तो नहीं पहुंचे, एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस पहुंच गया, जो महाराज के भेष को बदल लिया। उनके भेष में आकर के पवन रेखा से बोला है कि वन में अकेली ओ काहे को प्यारी, अब चलो रे
पवन रेखा और छोड़ी अकेली घर से आई सखियां साथ में, घर से दुल्हन पापी बोला है रात में हाथ में बोला। बोला है पवन रेखा, हमें मालूम था कि तुम अकेली घिर जाती हो, चलो बड़ा सुंदर सुहाना समय है उसी समय। तो पकड़ी हाथ को ले गो और बापन खड़ के जब उस पतिव्रता के साथ में जब छल किया, उस पतिव्रता के साथ में जब छल किया, एकदम से अपने भेष में आया। पवन रेखा कहने लगी, ओरे अभागे तूने क्या किया? अपनी शक्ति से जलाई देती मिट्टी में तुझे। पवन रेखा कहने लगी है, ओरे नालायक अब शोक पाक और सांप स्वच्छ कपड़े में धब्बा लगा दिया। उस्ताद है तू आया गए, तू चीज को प्रथम बुझा दिया। पवन रेखा कहने लगी है, ओरे नालायक तूने मेरे साथ में छल किया, और यदि मेरे पास में शक्ति होती तो कमीन तुझे जला करके राख कर देती, लेकिन इतना जरूर है कि तेरी सी जवानी और हर किसी को ना मिले, तू ऐसी जगह मरेगा जहाँ पानी। तू ऐसी जगह मरेगा जहाँ पानी, तू ऐसी जगह मरेगा जहाँ पानी।
पवन रेखा कहने लगी है, और